अहो मयि स्थितं विश्वं वस्तुतो न मयि स्थितं न मे बंधो अस्ति मोक्षो वा भ्रांति शांता निराश्रया। नमस्कार मित्रों। ये जो श्लोक है ये अष्टावक्र गीता के दूसरे अध्याय का 18वां श्लोक है और आज के वीडियो में हम इस श्लोक को गहराई से समझेंगे। तो ये सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, अहो मयि स्थितम विश्वम, अर्थात अहो मुझ में स्थित है विश्व, वस्तुतो न मयि स्थितम, अर्थात वस्तुतः नहीं मुझ में स्थित है। न मे बंधो अस्ति मोक्षो, नहीं मैं बंधन में हूँ या मुक्त, वा भ्रांति शांता निराश्रया, अर्थात भ्रांति शांत हो गई आश्रय के बिना। तो यहाँ पर जनक महाराज कहते हैं कि अहो मुझ में ये विश्व स्थित है, किंतु वस्तुतः यदि देखा जाए, वास्तव में यदि देखा जाए तो यह मुझ में स्थित नहीं है। ना ही मैं बंधन में हूँ या मैं मुक्त हूँ, और ये जो सारी भ्रांति है यह मेरी आश्रय से मुक्त होने पर नष्ट हो गई। अर्थात ये जो सारी भ्रांति होती है कि मैं बंधन में हूँ या मैं मुक्त हूँ या मैं विश्व में हूँ, ये जो संपूर्ण विश्व है सब कुछ वास्तव में आश्रय ले लेने पर ही प्रकट होता है। ये यहाँ पर जनक महाराज कह रहे हैं। यदि आश्रय ना हो तो उसके पश्चात जो है फिर कुछ भी नहीं रहता, फिर वास्तव में केवल अपना चिद स्वरूप रहता है। तो आप इसको ऐसे समझिए कि आप अपने व्यक्तित्व को देखिए, जैसे कि आप इस संसार में जैसे रहते हैं तो आपने कितने सारे आश्रय लिए हुए हैं, और आश्रय से यहाँ पे क्या अर्थ है कि जिनमें आप स्थित होते हैं। जैसे गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि सब कुछ छोड़ करके केवल मेरी शरण में आ जाओ, मेरा आश्रय ले लो, ऐसे कहते हैं। तो वो तो एक बहुत ऊंची बात हो जाती है कि जब कोई भक्ति करके अनन्य भाव से ईश्वर का आश्रय ले ले और अन्य किसी आश्रय को न ले, तो वह तो परम भक्ति है। किंतु एक सामान्य व्यक्ति जब इस संसार में जीता है तो आप देखेंगे कि वह बहुत से आश्रय लेता है। वह अपने परिवार का आश्रय लेता है, वह अपने राष्ट्र का आश्रय लेता है, वह अपने कंपनी जिसमें वो कार्य करता है उसका आश्रय ले रहा होता है। फिर वह वस्तुओं का आश्रय लेता है, जैसे अपनी गाड़ी का आश्रय लेगा या अपने धन संपत्ति का आश्रय लेगा, अपने घर का आश्रय लेगा, और ये सोचेगा कि मेरे पास ये सब कुछ है और इस कारण से जो है मैं सुरक्षित हूँ। तो ये सब जो आश्रय होते हैं इनको जब व्यक्ति धारण करता है तो फिर जो है उसके लिए ये संपूर्ण संसार वास्तविक हो जाता है, क्योंकि फिर ये सब कुछ के लिए महत्व होने लगता है। वह फिर अपने घर को महत्व देता है, अपने परिवार को महत्व देता है, अपने राष्ट्र को महत्व देता है, और जिसको भी आप महत्व देंगे उसकी फिर आपको देखभाल करनी पड़ती है। फिर जो है यदि जिसको आप महत्व दे रहे हैं उसको कुछ होता है तो फिर आपको भी कुछ होता है, और इस कारण से जो है बंधन होता है। अब मान लीजिए कि आप पहले जो है एक राष्ट्रीयता के थे तो आप उस राष्ट्र से बंधन में थे, और यदि आपका राष्ट्र जो है वो परिवर्तित हो जाए तो जो पहला राष्ट्र था उससे तो आप मुक्त हो गए, किंतु अब आप नए राष्ट्र से बंधन में आ गए। तो इस प्रकार से ही जो है ये बंधन और मुक्ति होती है कि हम जिससे भी जो है आश्रय लेते हैं हम वास्तव में उससे बंध जाते हैं, और केवल एक आश्रय ऐसा है जो कि हमें मुक्ति प्रदान करने वाला होता है, और वह है ईश्वर का आश्रय। किंतु यहाँ पे जनक महाराज कह रहे हैं कि यदि कोई भी आश्रय न लिया जाए तो फिर तो कुछ है ही नहीं, फिर तो कुछ भी नहीं, फिर ना तो बंधन है ना मुक्ति है। तो बंधन और मुक्ति जो होती है वो आश्रय से ही संबंधित होती है। जिस भी आश्रय को आप लेंगे उसी के से आप बंधन में हो जाएंगे, और यदि आप उस आश्रय को त्याग देते हैं तो आप उससे मुक्त हो जाएंगे। और ईश्वर से आश्रय लेना जो है वह वास्तव में मुक्ति प्रदान करने वाला ही है, क्योंकि ईश्वर स्वयं ही स्वच्छ है। ईश्वर जो है वह स्वयं ही मुक्त है, वह स्वतंत्र है। जो संसार का आश्रय लेगा वह जो है वह बंधन में ही फंसेगा, क्योंकि जो संसार है वह बंधन वाला ही है। किंतु इस विचार को समझने के लिए कि आप इस बात को समझें, क्योंकि वास्तव में लोगों में तो ये विवेक ही नहीं होता है कि वह इस बात को समझ सकें कि भाई मैं कैसे बंधन में फंस रहा हूँ, कैसे मैं मुक्त हो सकता हूँ। तो इस विचार को समझने के लिए कैसे बंधन और कैसे मुक्ति उत्पन्न होती है, हमें ये बात समझनी चाहिए कि आश्रय लेने से ही वास्तव में बंधन और मुक्ति उत्पन्न होते हैं। और बंधन
कि उत्पन्न होने से ही फिर जो है विश्व हमारे लिए उत्पन्न होता है। क्यों? क्योंकि इस संसार में हमारे लिए केवल वह ही है जिसको हम महत्व देते हैं। जिसको हम महत्व नहीं देते वह तो है ही नहीं हमारे लिए। आप जिस भी वस्तु को महत्व देते हैं वह ही वास्तव में आपके विश्व का भाग है। जिसका आपको ज्ञान ही नहीं है या जिसको आप महत्व नहीं देते उसको आप भूल जाएंगे। आप उसको यदि भूल जाएंगे तो वह फिर आपके लिए अस्तित्व में ही नहीं रहेगा, तो फिर वह संसार में आपके विश्व में रहेगा ही नहीं। तो इस प्रकार से यदि आप देखें तो ये जो विश्व है ये हमारे भीतर उपस्थित है, किंतु ये वास्तव में हमारे भीतर तो उपस्थित नहीं है यदि हम किसी भी का भी आश्रय नहीं लेते हैं। क्योंकि यदि हम किसी का भी आश्रय नहीं लेंगे तो फिर तो कुछ है ही नहीं फिर हमारे लिए, फिर तो हम सब कुछ भूल सकते हैं। तो वो विचार यहाँ पर जनक महाराज जो है वह कह रहे हैं। तो आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।